नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि सीटेट के पेपर के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और 28 दिसंबर को पहला पेपर शुरू हुआ था। यानी कि फिर 29 तारीख को पेपर होगा। तो 28 दिसंबर को जो पेपर में आया था क्वेश्चन, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं। बहुत सारे छात्रों का कहना था कि पेपर 28 तारीख का काफ़ी इजी आया था और किन किन टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, उन सारे टॉपिक को हम इस पेपर में इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, जिससे दिए गए सारे क्वेश्चन को सही प्रकार से समझ सके कि पेपर में किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और उन टॉपिक को आप पढ़ के जाए तो आपका पेपर भी काफ़ी आसान हो सकता है। यानी कि जिन टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं उन सारे टॉपिक को अच्छे प्रकार से पढ़ लें, जिससे एग्ज़ाम में आपको काफ़ी आसानी जाए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 28 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ था, तो लगभग सारे टॉपिक से पेपर आए थे। तो यहाँ पर हम पहले करते हैं कि बाल विकास से, यानी कि मनोविज्ञान में किन किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अक्सर क्या है कि पेडागोजी से संबंधित और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी पूछा जा रहा है। ठीक है, बात होती है कि बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ, इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए थे। यानी कि पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, गणितीय संबंधी जो अक्षमता होती है, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखा गया है कि एनसीएफ 2005 से भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। और साथ ही साथ आरटी एक्ट 2009 से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और नेशनल यानी कि नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी क्या है क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इन सारे टॉपिक को भी पढ़ के जाए। ZAPDC भी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है, और कुछ और भी टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि चॉम्स्की हो गया, या जीन पियाजे हो गए, या कोहलबर हो गया, वाइगोत्स्की हो गया, गार्डनर या स्किनर, इन सारे टॉपिक से हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आप सारे क्वेश्चन को जरूर करके जाएं। ठीक है, थॉर्नडाइक को भी पढ़ के जाए। और जिसे ये जो चॉम्स्की जो है, इसका फेवरेट क्वेश्चन, यानी कि चॉम्स्की से जो क्वेश्चन अक्सर हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। अब बात जब की जाती है जीन पियाजे का, तो जीन पियाजे से भी क्वेश्चन एक जरूर देखने को मिलता है। इसलिए इन सारे टॉपिक को जरूर एग्जाम में पढ़ के जाएं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी काफ़ी पेपर इसी टाइप से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जैसा कि आपको बार बार कहा जा रहा है कि इन सारे टॉपिक को पढ़ के जाए। मैंने इन सारे टॉपिक पे वीडियो बना चुके हैं, तो इन सारे टॉपिक को जरूर देख के जाए। यानी कि आपको हाथी से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक वीडियो में इन सारे टॉपिक के क्वेश्चन को हम करवा देंगे आपको। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि हाथी से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। यानी कि एक जो हाथी है, बड़ा हाथी, वो कितने पत्ते खा लेता है। ठीक है, या कौन से झुंड में कितने हाथी रहते हैं, उसका नेतृत्व कौन करता है। इन सारे टॉपिक को आप कर लीजिए, क्योंकि इसकी वीडियो आपको बना दी गई है। ठीक है, और टाइगर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए थे, सलाद, आप सभी जान रहे हैं कि सलाद से जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में जरूर पूछा जा रहा है। और हाथी से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा रहा था। इन सारे टॉपिक को जरूर पढ़ के जाए। और एग्जाम में पूछा गया था कि चार ऑप्शन दे दिया गया था, पूछा गया था निम्न में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। तो आपने एनसीईआरटी बुक में आपने पढ़ा होगा कि मधुमक्खी जो है ये समूह में रहती है, ततैया समूह में रहता है, चींटी, ये तीनों क्या समूह में रहने वाले सामाजिक कीट हैं। और जिनमें से जो सामाजिक कीट नहीं है, उनमें जो नाम आता है वो मकड़ी का आता है। कि आपने देखा होगा कि मकड़ी हमेशा अकेली रहती है, इस समूह में नहीं रहती। तो इन चारों में से ऑप्शन में अगर आपको आएगा कि निम्न में से कौन सा ऐसा कीट है जो समूह में नहीं रहता, तो आपको मकड़ी को टिक लगाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। और आपको एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था घर से संबंधित। यानी कि अगर आपकी बात की जाती है कि भाई 10 से 12 फीट तक जो बांस के घर कहाँ पर बनाए जाते हैं, तो ये असम के घर बनाए जाते हैं। तो इसी प्रकार से असम के घर को पढ़ लें आप। ठीक है, फिर मनाली के घर को पढ़ लें, या इस तरह जितने भी घर के क्वेश्चन है उसको भी पढ़ लें। एक पक्षियों से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। यानी कि उल्लू के बारे में देखने को मिला था, मैना के बारे में। यानी कि कौन सा ऐसा पक्षी जो झटके से अपनी गर्दन घुमा देता है, तो वो मैना है। ठीक है, और एक कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने क्या अपनी गर्दन को लगभग पीछे तक कर लेता है, तो वो उल्लू हो गया। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाए। इनसे संबंधित घोंसले को भी आप पढ़ के जाए कि कौन सा ऐसे पक्षी है जो पत्थरों में क्या है या कांटों में अपना घोंसला या अंडा देती है। इन सारे टॉपिक को आप पढ़ के जाए। ठीक है, पढ़ के जाएंगे तो पेपर में आपको कठिनाई नहीं होगी। फिर एक क्वेश्चन आपको मधुबनी पेंटिंग से संबंधित क्वेश्चन आया था। मधुबनी पेंटिंग जो फेमस कहाँ से, बिहार से संबंधित है। ठीक है, मोर से संबंधित क्वेश्चन भी देखने को मिला था आपको। ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में भी आपसे संबंधित एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। और साथ साथ राजस्थानी ओक के बारे में आपको भी देखने को मिला था क्वेश्चन, यातायात ट्रेन के बारे में। ठीक है, यातायात ट्रेन से संबंधित एक टिकट के बारे में पढ़ लीजिए कि रेलवे जो टिकट होता है उस पर
निम्न में से क्वेश्चन में अगर पूछ जाए कि रेलवे टिकट में निम्न में से किसका उल्लेख नहीं होता, तो आपने देखा होगा अगर रेलवे का टिकट तो वहाँ पर डेट मेंशन रहता है कि डेट मेंशन रहता है और सीट नंबर मेंशन रहता है, सारा चीज़ मेंशन रहता है, लेकिन वहाँ पर यात्री का नाम मेंशन नहीं रहता है, एज रहता है, सब चीज़ मेंशन रहता है। तो ट्रेन के टिकट अगर आपके पास नहीं है तो कहीं से नेट से कहीं से उसको जरूर देख के जाएं। और पेडागोजी के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हाँ, मानचित्र से संबंधित भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। जैसे भारत का जो मैप होता है ना, पश्चिम का ये जो मैप होता है दक्षिण का, तो ये जो आपका एरिया होता है ये पश्चिम की तरफ है, ये आपका पूरब की तरफ है, और इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है। तो अरब सागर की तरफ जो भी आपके जो राज्य है इनके बारे में आपको पढ़ के लेना। यहाँ जैसे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र आपका है, ठीक है, कर्नाटक है, गोवा है, फिर केरल है। तो इन सारे राज्यों को जरूर देख के चले जाए, जिससे मान लो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में अरब सागर की तरफ है कौन सा राज्य नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से चलिए अब कुछ गणित से संबंधित क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, जैसे कि पेडागोजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे गणित में, और वैन हीले के बारे में भी पूछा गया था, और कुछ टैग वर्ड को भी पूछा गया था गणित में, ठीक है। और ट्रायंगल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे गए थे, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो इन सारे टॉपिक को आप पढ़ के जाए, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन थे हिंदी से इंग्लिश से संबंधित जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कुछ रिपीट हो रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी आप जरूर करके जाए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के एक वीडियो के लिए। इन सारे टॉपिक पे हम आपको एक वीडियो बनाकर दे देंगे, ठीक है। तो इसी तरह चैनल पे बने रहें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारे चैनल पे बहुत सारे जो वीडियो बनाई गई है सीटेट की, उसको जरूर देख ले, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर करें, या दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।